और बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं लखनऊ से आ रही एक बड़ी खबर से। सहकारिता विभाग में भर्ती घोटाले से जुड़ा ये मामला है। भर्ती घोटाले में चयनित कर्मचारियों की बर्खास्तगी की तलवार उनके ऊपर लटक रही है। सपा शासनकाल में 2012 में से लेकर 2017 के बीच में इनकी भर्ती हुई थी। ओएमआर शीट और कॉपी में गड़बड़ी मिलने वालों की बर्खास्तगी तय है। तो एक बहुत बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। सपा शासनकाल में 2012 से और 2017 के बीच जो भर्ती हुई थी, जिनकी ओएमआर शीट में गड़बड़ी थी और कॉपी दोनों में दिक्कतें थी, उनकी बर्खास्तगी तय है। शैलेश अरोड़ा से इस पर अपडेट लेते हैं। शैलेश, बताइएगा कितना बड़ा ये फैसला और भर्तियां तक रद्द होने की बात आ रही है यहाँ पर। देखिए, निश्चित रूप से सहकारिता विभाग की ये जो भर्तियां थी, इसको लेकर लगातार जो है हंगामा चला। और जब वर्तमान सरकार आई थी 2017 में, तो उस समय उन्होंने जितनी भी सपा सरकार की या 2017 के पहले की भर्तियां थी, उनकी जांच के निर्देश दिए थे। और उसी के दौरान सहकारिता विभाग की ये करीब 2300 से ऊपर देखिए भर्तियां थी, जो 2012 से 2017 के बीच में हुई थी। अलग अलग पदों पर ये भर्तियां थी। उन भर्तियों की जांच के निर्देश दिए। जब जांच हुई तो उसमें ये पता चला कि कई जो अभ्यर्थी थे, उनकी ओएमआर शीट में गड़बड़ियां हैं, जो उनकी कॉपी है उनमें गड़बड़ियां हैं। तो इसको देखते हुए जो उसकी विस्तार से जांच कराई गई, स्पेशल टीम ने उसकी पूरी जांच की और उसमें पाया कि इन भर्तियों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई हैं। अगर हम 2 दिन पहले की बात करें, 2 दिन पहले ही इस पूरे मामले में करीब आधा दर्जन एफआईआर जो है वो भी दर्ज की गई है। आधे दर्जन एफआईआर में कई बड़े नाम भी शामिल हैं, पूर्व पदाधिकारियों के नाम शामिल हैं। और इसके बाद, इन सब चीजों के बाद, अब ये संभावना है कि जो भर्तियां हुई थी उनके ऊपर गाज गिरेगी। देखिए, कुल 2300 से ऊपर भर्तियां हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा खतरा है वो उन भर्तियों के लिए है, उन चयनित अभ्यर्थियों के लिए कह सकते हैं, जिनकी कॉपी में या ओएमआर शीट में गड़बड़ी मिली है। ये तय मानकर चलिए कि उनकी बर्खास्तगी लगभग तय है। हालांकि उसके अलावा जो अभ्यर्थी है, क्योंकि देखिए सवाल उठेंगे तो सारी भर्तियों पर ऐसे में उठते हैं, तो बाकी जो अभ्यर्थी है उनको लेकर किस तरह का फैसला होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ये माना जा रहा है कि इस जांच के दायरे में अगर देखें तो ये जो 2300 से ऊपर भर्ती है, ये सारी की सारी भर्तियां जांच के दायरे में आएगी। अब देखना ये है इनमें से कितनों के ऊपर गाज गिरती है। और इसके साथ बिल्कुल और अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ना रही। वाकई तो जिनके देख रेख में ये पूरी परीक्षा हुई और इतनी बड़ी गड़बड़ी के बावजूद भर्तियां हुई, उन पर भी गाज गिरनी तय है। बहुत शुक्रिया शैलेश जानकारी के लिए। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले कम होते दिख रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर पर ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और टेस्टिंग के फॉर्मूले से काफी मदद मिलती दिखाई दे रही है। बीते 24 घंटे की बात करें तो 3278 नए केसेस सामने आए हैं। 188 लोगों की जान गई है। तो वहीं अब प्रदेश का जो रिकवरी रेट है वो 95.40% हो गया है। पॉजिटिविटी रेट 1.1% है। यूपी में एक्टिव केसेस की संख्या अब घटकर 58,270 हो गई है। शैलेश अरोड़ा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इस खबर पर। बीते 24 घंटे का अपडेट शैलेश हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह कि पॉजिटिविटी रेट भी कम हुआ है, अब सीरियस केसेस भी कम आ रहे हैं। 3T फॉर्मूले पर सरकार लगातार आगे बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ एक ब्लैक फंगस की भी चुनौती है जो सामने आन खड़ी हुई है। तो उस दोहरी चुनौती से किस तरह निपट रही है सरकार और क्या दिशा निर्देश प्रशासन को है? देखिए, ब्लैक फंगस के इलाज की अगर बात करें तो उसकी जिस इंजेक्शन की ज़रूरत है, तो उस इंजेक्शन की कमी होने की वजह से जो इलाज है मरीजों का, उसके वो प्रभावित हो रहा है बुरी तरह से। और ये समस्या जो है वो सिर्फ लखनऊ के लिए नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए, और या कहें तो पूरे देश में है। क्योंकि इसकी जो दवा है, जो इंजेक्शन इसमें यूज़ होता है, वो इंजेक्शन बहुत कम मात्रा में उपलब्ध हो पा रहा है। और इसी लेकर कल मुख्यमंत्री ने जब टीम 9 की बैठक की, जब उसमें चर्चा की, तो एक बात ये कही है कि जल्द से जल्द इस इंजेक्शन की उपलब्धता को बढ़ाया जाए, हर मरीज़ को ये मिले। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो इंजेक्शन है ही नहीं, तो वो अधिकारी हो या डॉक्टर हो, मरीजों को देंगे कैसे? इसके लिए मुख्यमंत्री ने अब ये भी कहा है कि जो विशेषज्ञों की सलाहकार समिति है, जो चिकित्सकों की समिति है, वो ये देखे कि इसके और क्या विकल्प हो सकते हैं। दूसरी चीज़, इसके 2 टैबलेट्स हैं। ये कहा जा रहा है कि वो 2 टैबलेट भी काफ़ी कारगर हैं। इसलिए मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर इंजेक्शन की कमी आ रही है तो उन 2 टैबलेट्स की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए, जिससे कम से कम लोगों को बेहतर इलाज मिल सके। दूसरे ये निर्देश दिए गए हैं कि जो भी अस्पताल है, वो जब कोविड मरीज को डिस्चार्ज करेंगे अपने यहाँ से, तो पहले उनकी ब्लैक फंगस को लेकर जांच की जाएगी। अगर उनमें कोई भी ऐसी समस्या है तो उन्हें तत्काल वहीं से पोस्ट कोविड वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसके पीछे मकसद ये है कि अगर शुरुआती स्टेज में इसका पता चल जाएगा तो उसमें जो
हाई डोज है एंटीबायोटिक की, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इलाज हो सकेगा। तो यानी जब दवा नहीं है तो कम से कम बचाव के ऊपर फोकस किया जा रहा है, जिससे उस दवा की नौबत ही ना आए और लोगों की जान बचाई जा सके। तो कुल मिलाकर जितने भी वैकल्पिक उपाय हो सकते हैं, जितनी वैकल्पिक दवाएं हो सकती हैं, उनको लेकर मंथन शुरू हो गया है। चिकित्सकों से कहा गया है वो इसके वैकल्पिक तरीकों को सोचे कि किस तरह से इन हालात में, क्योंकि ये देखिए जो परिस्थिति है ये एक विषम परिस्थिति है। इस परिस्थिति में जब इलाज के लिए सामने दवा नहीं है तो दूसरे रास्ते ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि किसी की जान नहीं जाने दी जा सकती। तो इसको लेकर अब जो वैकल्पिक तरीके हैं उनके ऊपर मंथन शुरू हो चुका है और मुख्यमंत्री ने इसको लेकर जो एक्सपर्ट्स की टीम है उसको निर्देश दिए हैं। एसजीपीजीआई के जो निदेशक हैं प्रोफेसर आर.के. धीमन, उनसे भी बात की गई है इस बारे में, क्योंकि इस पूरे ब्लैक फंगस के मामलों को लेकर उनसे भी लगातार मंथन बिल्कुल। और एक दिशा निर्देश ये भी आया था कि जितने भी मामले ब्लैक फंगस के हैं और जिन लोगों का भी ट्रीटमेंट चल रहा है, एसजीपीजीआई के ही कुछ चिकित्सकों या एक्सपर्ट्स की निगरानी या उनके देखरेख या निरीक्षण में अब वो किया जाए। आप नजर बनाए रखिए पूरे हालात पर। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया शैलेश आपका। यूपी में वैक्सीनेशन को लेकर अब एक बड़ी खबर मिल रही है। 1 जून से सभी 75 जिलों में वैक्सीनेशन अभियान शुरू होने जा रहा है। 18 से लेकर 44 साल तक के लोगों को यह टीका लगाया जाएगा। टीकाकरण के लिए केंद्र से मांग की गई है और केंद्र से 45 लाख से ज्यादा अतिरिक्त डोज मांगी गई हैं। तो 1 जून से वैक्सीनेशन अभियान में तेजी आने जा रही है। 75 जिलों में शुरुआत होने जा रही है टीकाकरण की। एक साथ 18 से लेकर 44 साल तक के लोगों को टीका लगाया जाएगा और उसके लिए केंद्र सरकार से 45 लाख से अधिक अतिरिक्त डोज की मांग भी यूपी की ओर से की गई है। तो वैक्सीनेशन में तेजी लाई जा रही है यूपी के अंदर। 1 जून से सभी 75 जिलों में यह अभियान युद्ध स्तर पर शुरू होने जा रहा है।